नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। बात करेंगे आज हम ऐसी 6 बातों की जिन्हें हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गम हमारी अपनी इंसल्ट, बेइज्जती और ऐसी चीज़ें होने का डर हो जाता है जो जीवन में हम नहीं चाहते और हमें ऐसी बेइज्जती फ़ील होती है जो शायद हमें जीवन में कभी ना मिली हो। तो ऐसे ही बात करेंगे कौन-सी 6 बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए और कौन-सी चीज़ हमें क्यों नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुँह से निकली बात बंदूक से निकली गोली और कहते हैं तीर कमान से निकला तीर कभी भी जो छोड़ दिया जाता है वो कभी वापस नहीं लिया जाता। वैसे ही वाणी है, जो शब्द हम बोल देते हैं वो वापस नहीं लिए जाते, लेकिन उन शब्दों के लिए हम माफी मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि गलती हो गई, लेकिन वो शब्द क्या वापस लिए जाते हैं? वैसे ही चीजें हैं हमारे जीवन में। अगर हमने अपनी कोई बात किसी को बताई है, थर्ड पर्सन को बताई है, तो आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती, इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है और आपको फिर ऐसा फ़ील होगा कि मैं समाज को क्या मुँह दिखाऊँगा या सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे कितनी आपकी इंसल्ट, इससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या शायद आप इतने परेशान हो जाएँ, इतने डिप्रेशन में, इतने आपको स्ट्रेस हो जाए कि आप शायद अपने जीवन में, अपने जीवन की इस यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं? तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक जिनके बारे में मैं आपसे बातें करती हूँ और ये बातें हैं कि आपके दिनचर्या में, आपके घर में, हर सर परिवार में, हर किसी के यहाँ पर चलती रहती हैं। ये बातें हैं या तो आपके किसी भी व्यक्ति में, आपके सगा-संबंधी है, दोस्त है, फ्रेंड है, किसी भी संबंधी से आपकी अनबन हो जाती है। तो आपको अपनी अनबन किसी थर्ड पर्सन को नहीं बतानी चाहिए। उस थर्ड पर्सन को बताने से क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो वो आपकी बात सुन रहा है, लेकिन उसके बाद में जब वो आपके और उसके पहले संबंध ठीक हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके मुँह पे बोलेगा और फिर वो व्यक्ति आप दोनों की ही इज़्ज़त नहीं करेगा, आप दोनों को ही मान-सम्मान नहीं देगा, क्योंकि आप अपने साथ-साथ अपने सगे-संबंधी दोनों की ही वैल्यू उसकी निगाहों में खत्म कर देते हैं। तीसरी बात होती है, तो आपको कभी भी समाज के सामने या किसी के सामने इंसल्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आप समाज में भी कुछ लोग होते हैं कि आपकी बात रो कर लेते हैं, हँस कर उड़ाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्त, फ्रेंड या कुछ लोग में होता है, तेरे सामने तेरी और मेरे सामने मेरी बातें करते हैं, आप बैठा लेते हैं, बड़े ही दुःख और गंभीरता के साथ पूछते हैं, चाहे वो रिलेशन वाले हों या आपके दोस्त, फ्रेंड हो, बड़े ही गंभीरता के साथ आपसे ऐसे बात पूछेंगे, ऐसे आपके मन की बात लेंगे कि वो कितने परेशान हैं, आप किससे कितनी सहानुभूति रखते हैं। जैसे ही आपने उनको अपनी बात बताई, उस टाइम तो वो 5 मिनट चुप रहेंगे और फिर जाकर आपके थर्ड पर्सन यानी आपके किसी रिलेशन वाले दूर वाले से या अपने ही दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करेंगे, हँस-हँस के आपकी ठिठोलियाँ मारेंगे। वहाँ भी जब आपको पता चलता है कि उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, तो फिर आपको बड़ा ही गंदा फ़ील होता है, आपकी इंसल्ट फ़ील होती है, आपको बेइज़्ज़ती फ़ील होती है कि उसने मेरी बात मान गई, मैंने तो इस पे भरोसा करा था। देखिए, भरोसे के लायक की दुनिया आजकल नहीं है, तो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे आपका ना कितना भी सगा-संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि जो बात आपके मन में है, उसे आपको स्वयं स्वयं खुद बोलना चाहिए, कहीं अकेले में, एकांत में बोलकर उसे अपनी मेमोरी से डिलीट कर देना चाहिए। कभी भी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। यहाँ बात कब दिल पे ली जाती है? तीसरी बात है कि जब भी कोई हमारा करीबी होता है, भाई-बहन या कोई भी माता-पिता या कोई भी रिलेशन वाला, तो हमारी उनकी अच्छाई भी, अच्छी-अच्छी बातें भी हमें कुछ नहीं लगती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हमारे दिल पर लग जाती है। कुछ बातें वो ऐसी बोल देते हैं कि हमें गंभीरता के साथ हमें ले लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती है। उस नाराज़गी में आपको लगता है कि कोई होना चाहिए जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूँ। देखिए, ऐसी परिस्थिति में जब आपको लगता है, या तो आप एकांत ढूँढिए, आपको अपनी एकांतता में अपने आप से स्वयं बात करिए, या उस एकांत अपनी बात कहने के लिए आप 5 मिनट अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, भगवान से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन की बात सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचेगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये दोनों ही बहुत बे और अच्छे तरीके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान से कहने की जगह अगर आप भगवान से कहते हैं, तो आपकी समस्या का भी समाधान है और आपको एक नया मार्ग मिलेगा। या फिर आप अपने अच्छे दोस्त बनाने के लिए, कुछ लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे, कुछ नहीं पता होता है और कौन-सी बातें हमें किस दोस्त से करनी चाहिए, हम कैसे जानेंगे? देखिए, सबसे अच्छे दोस्त हैं आपकी किताबें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप समाज से दूर हो जाओ या समाज से संबंध मत रखिए, समाज है, आपको यही चलना है, यही रहना है, टर्म्स बना कर रखिए, लेकिन अपनी पर्सनल, अपनी शेयर, अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। कहते ना, पहले बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। अगर इस मुट्ठी में क्या है किसी को नहीं पता, इस मुट्ठी बंद है मेरी, आपको भी नहीं पता, जितने लोग देख रहे हैं किसी को नहीं पता मेरी मुट्ठी में क्या है। लेकिन जब ये खुल जाएगी, तो सबको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं था। तो वैसे ही आपकी
आपके घर की बातें होती हैं, आपके घर का व्यवहार होता है कि आप अपने घर की बात जितनी समाज में शेयर करेंगे, उतना आपका प्रचार होगा। आप खाना भी अगर नमक से खा रहे हैं, आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको नमक से भी खाना खाना पड़ रहा है, तो आपको बाहर किसी के सामने या किसी से भी आपको ये नहीं कहना कि आज मैंने नमक से खाया, तो क्योंकि उस टाइम वो आपकी सुन लेगा। आपने सोचा अपना समझकर उसे बताया था, लेकिन वही अपने दोस्तों के साथ और समाज में कि देखो इतने बुरे दिन आ गए, ये तो अच्छा काम भी नहीं चल रहा है, इसका तो ऐसा चल रहा है, ये तो नमक से खा रहा है। लेकिन वही चीज आपने बड़े ही स्वाद के साथ नमक से खाई, लेकिन संतुष्टि से खाई, खुश होके खाई, हैप्पीनेस से खाई, तो आप अच्छे रहेंगे। और आपने कहा कि मैंने तो पनीर से कहा, मैं झूठ बोलने के लिए कह रही, लेकिन अपनी परिस्थिति दबाने के लिए, अपनी परिस्थिति, क्योंकि ये जीवन की एक ऐसी यात्रा है जिसे आप ही को ही पार करना है। उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ आपको दुखी होना, डिप्रेशन में जाना, परेशान होना या किसी थर्ड पर्सन को अपनी बातें बताकर अपना मन हल्का करना, वो आपके लिए और ज्यादा परेशानी पैदा कर देंगे। जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, उलझ रहे थे, वो परेशानी आपको और ज्यादा दे देंगे, क्योंकि उनके सामने आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, उस समय आपको बेइज्जती फील होगी, उस समय आप भगवान को कह रहे होंगे कि पता नहीं मेरा नसीब कैसे बनाया, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा, मेरे तो आपकी इतनी सारी विचार जो है ना, वो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसी अपनी परेशानियां कम करने के लिए ही आपको ये चीजें करनी चाहिए और अपनी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। कुल मिला यही सारे टॉपिक थे जो अपनी दिनचर्या में आपको मनाने चाहिए, करने चाहिए और अपने काम पर, अपने कर्म पर हमेशा फोकस करके रखना चाहिए। और किसी से भी अपने मन, अपने आप, अपनी ऐसी बातें जो आपको दुख दे, तकलीफ दे, परेशान करें, तो नहीं शेयर करनी चाहिए। संघर्ष है, जब सुख दुख में आप हो तो खुशी में भी आप ही रहोगे। आज दुख है, कल सुख आएगा, आज रात है, कल सुबह अवश्य होगी। ऐसा नहीं है कि जो दिन आज से वही है, ये चक्र है, जीवन है, यात्रा है, चलती रहती है। आज खुशी है तो कभी गम है, हर खुशी हर पल के गम आते जाते रहते हैं और चक्र डेली घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर आकर स्थित हो जाता है। तो वैसे ही आपका मन है, कभी भी उसे एक जगह पर स्थित मत करके रखना, क्योंकि वो चलता रहता है, थॉट आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। आपको सही राह चुनकर सही के सामने आगे मार्ग पर बढ़ना है, अपनी यात्रा को पूर्ण करना है, क्योंकि ये जीवन है। और जीवन की जो ये यात्रा ही बोलेंगे इसे, क्योंकि जितने समय के लिए व्यक्ति आता है, अपने कर्म करता है और फिर चला जाता है, क्योंकि एक छोटी सी आत्मा है जो हमारे अंदर है। तो आपको कभी भी अपने आप को दुखी परेशान नहीं समझना है, क्योंकि आपको यही समझना है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है, क्योंकि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप जो भी करने आए हो इस दुनिया में, जो भी अपने कर्म कर रहे हो, सब उन्हीं की वजह से कर रहे हो। उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, आप एक माध्यम हो, जो जो कराना है उनको वो खुद कराते रहेंगे आपसे। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपनी यात्रा पूरी करते रहिए, और जब इस यात्रा को पूरी करेंगे आप, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, क्या सही क्या गलत। और इसी में यात्रा करते करते बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंक रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, तो आपकी पॉजिटिव चीजें आती रहेंगी। आपके जीवन में बहुत सारी चीजों में बदलाव आता रहेगा और धीरे धीरे आप अपने आप से स्वयं बदलाव करना सीखिए। आज के यही टॉपिक थे कि जिनसे हमें किसी से कोई बात क्यों नहीं शेयर करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों लोग करते हैं, क्यों अपने मन हल्का करते हैं। मन किसी से हल्का नहीं होता, मन स्वयं से हल्का होता है, क्योंकि जब आप चाहते हो तभी आपके जीवन में वो चीजें होती हैं। जब आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाता। वैसे ही आपका जीवन है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि कर्म आपके जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फल की इच्छा नहीं कर सकते, और फल की इच्छा तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बेहतर कर रहे हो उसका रिजल्ट बेहतर ही होता है। और कहते हैं गलत करते तो गलत ही होता है। तो यही चीजें हैं अपने जीवन में, कुछ दो चार चीजों को आप बना कर रखिए। नियम रूल्स बहुत जरूरी है। जो नियम आपने अपने जीवन पे बना लिए हैं, हमेशा दरिद्रता आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। आपको झूठ छल कपट से नहीं जीना, संघर्ष करके जीना है, लेकिन सच्चे व्यक्ति बनकर जीना है। जिस दिन आप सच्चाई के मार्ग पर चलने लगेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे, आप जीवन में एक निखरे हुए व्यक्ति पाएंगे और आपका जीवन इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो हमेशा निंदा से, द्वेष से दूर रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। किसी का सहारा मत लीजिए, किसी की सपोर्ट मत लीजिए, स्वयं से करना सीखिए, स्वयं अपने निर्णय लेना सीखिए, स्वयं अपने फैसले करिए, स्वयं जीवन में आगे बढ़िए। फिर कुछ अलग कुछ नया इस टॉपिक पर लेकर आते हैं, और जानने के लिए आप राधा सोशल मीडिया